दोस्तों नमस्कार। आप लोग की शिकायत रहती है कि सर आप हमेशा प्रैक्टिस सेट में आसान सवाल देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं जो सवाल देता हूं यह सोच कर नहीं देता हूं कि आसान है या टफ है। हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, जिसकी पूछने की संभावना है, उस तरह के सवालों का संग्रह देते हैं। आप देखते होंगे कि हम बहुत बड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। कारण यह है कि बहुत सिलेबस को पढ़ने के बाद क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया जाता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। हमारा वादा है कि बिहार दरोगा परीक्षा देने वालों के लिए कि आपका करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री ठीक कर दिया जाएगा, अच्छा कर दिया जाएगा ताकि यहाँ से आपका सवाल मिस न हो। अभी प्राइमरी स्टेज में दावा है, अगर इसको हम पूरा कर लेते हैं कुछ और सब्जेक्ट को भी आगे शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। इसी क्रम में हम आज हिस्ट्री का वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट में हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1919 में हुआ था। देखिए, भारत शासन अधिनियम जो अधिनियम है 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए, दोनों एक ही एक्ट का नाम है। भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, दोनों सेम है। इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। सवाल एग्जाम में ISO PCS सब में बहुत पूछा जाता है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए, सन 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने उत्तरदायी सरकार की घोषणा की, जिसकी परिणति सन 1919 में ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के रूप में हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत कहाँ लागू हुआ था? तो केंद्र में, यहाँ देख लीजिए, केंद्र में। तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? याद रखिएगा। सवाल एक बार और सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का अधिकार पत्र बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की थी। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इसका देखिए वर्ष पूछता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं। तृतीय पानीपत का युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। यह सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। तृतीय पानीपत युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट, अगला सवाल है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया था? उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940।
याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन 1940, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। इसका प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था। और मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर हो जाएगा पेंथिक लॉरेंस, पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पी लॉरेंस ने की थी। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। कभी कभी विकल्प में पी लॉरेंस भी लिखा रहेगा, इसका मतलब होगा कि पेंथिक लॉरेंस। एक बात और आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, 2 अंश सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AP अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर 2 अंश सदस्य थे, जबकि पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त किया? उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो भूमि बंदोबस्ती लागू की गई थी, उसमें एक डिटेल्स का वीडियो आप लोगों को हम देंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ताकि एक बार ऐसा समझे कि दोबारा समझने की ज़रूरत न हो। फिर भी अब एक महत्वपूर्ण सवाल दे दिया, अस्थायी बंदोबस्ती कॉर्नवालिस ने लागू की थी। इसमें ज़मींदार को भूमि का मालिक माना गया था। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर, बचपन का नाम दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था, उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिनलिथगो था। लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो का समय 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक था। तो इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। मतलब स्वदेश वाहिनी को 2 नाम से जाना जाता था, दूसरा भी नाम था स्वदेशाभिमानी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, मतलब किनसे जुड़ा था? उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू से। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, नील दर्पण के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षा में दिखता है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 1860-61 ईस्वी में बंगाल के स्थानीय कृषकों द्वारा नील विद्रोह किया गया। इसमें विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास का नेतृत्व था। मतलब नील विद्रोह जो हुआ था विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इसी नील विद्रोह पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। याद रहना चाहिए, यहाँ से काफ़ी सवाल पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? माने इसको कैंसिल किसने किया था? तो रिपन ने किया था। किसने किया था? रिपन। तो आंसर हो जाएगा रिपन।
लेकिन एक बात जान लीजिए, इसको लाया कौन था? तो लीटन ने लाया था। कौन लाया था? लीटन। रद्द किया रिपन, लाया था लीटन। लीटन लाया और रिपन ने रद्द किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। मतलब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के काल में पारित हुआ था और रिपन ने इसको कैंसिल किया था। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बहुत पूछा जा रहा है, पूछा जाता है। अगला सवाल है, स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद की। स्प्रिंग टाइगर चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्प्रिंग टाइगर नामक पुस्तक के लेखक फ्रांसिस लॉय है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी गई है। स्प्रिंग टाइगर नामक पुस्तक के लेखक फ्रांसिस लॉय है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी गई है। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। उत्तर हो जाएगा एसएन सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, जिनको एसएन सेन के नाम से जानते हैं, थे, जिनकी पुस्तक थी 1857। इनकी पुस्तक थी 1857। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी समिति थी बंगाल की, याद रखिएगा। इसका गठन जो हुआ था 1907 में हुआ था। यह उस समय 1907 में अंग्रेज़ों के लिए यह समिति काफ़ी सिरदर्द थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल में उग्रवादी घटनाओं की शुरुआत बंग भंग आंदोलन के समय हुई। बंगाल की अनुशीलन समिति प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। बंगाल में उग्रवादी घटनाओं की शुरुआत बंग भंग माने बंगाल विभाजन आंदोलन के समय हुई। बंगाल की अनुशीलन समिति प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 1907, डेट महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है, 1907 ईस्वी में हुई थी। और स्थापित करने वाले थे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा मालाबार। देखिए, मालाबार जहाँ पर है वहाँ पर केरल भी लिखा होगा, केरल भी लिखा हो सकता है, क्योंकि मालाबार केरल में है। इस क्वेश्चन में तीन चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1921 डेट पूछा जाता है, कहाँ हुआ था? तो कभी कभी मालाबार रहेगा, कभी कभी केरल रहेगा, कभी कभी दोनों रहेगा। आप अपना देख लीजिएगा। देखिए, मोपला आंदोलन को अंग्रेज़ों ने इस तरह से दबाया कि मोपलाओं ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कभी मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल नहीं हुए। देखिए, मोपला आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? तो मोपला मुस्लिम किसान थे। मोपला जो थे मुस्लिम किसान थे, जबकि जमींदार हिंदू ब्राह्मण था। तो एक किसान का जमींदार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यह हिंदू मुस्लिम दंगा में परिवर्तित हो गया, जिसमें हिंदू जमींदार को काफ़ी क्षति हुई। अंग्रेज़ों ने इसको कड़ाई से दबाया था, इस दंगे को। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देशी राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले सहायक संधि की थी? उत्तर हो जाएगा हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। वेलेजली ने भारतीय राज्यों से अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद। सबसे पहले कौन किया था? हैदराबाद। बाद में अन्य राज्य मैसूर भी किया, अवध भी किया। तो सबसे पहले वेलेजली का सहायक संधि करने वाला, वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसको पागलपंथी
विद्रोह भी कहते हैं कि पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? उत्तर हो जाएगा करम शाह ने। पागलपंथी विद्रोह किसने किया था? करम शाह ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।